अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे ओमान में क्राइम्स के मतलब सज़ाएँ और उसके अलावा कुछ खारिजियों को भी जो है जुर्माने, जेल और डिपोर्ट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो पब्लिक फ़ंड का जो है मिसयूज़ करेंगे, उनको जेल, जुर्माने, सज़ाएँ और उसके अलावा उनका नाम और फ़ोटो जो है, जिस तरह पहले स्प्रिंग कमेटी के रूल्स की वॉयलेशन करने पर सोशल मीडिया पर नाम और तस्वीर आती थी, इस तरह उनके नाम भी जो है करेंगे। और आपको पता है कि उसमें ज़्यादा तो लोकल लोग मुलव्वस होते हैं, क्योंकि वही हुकूमत में है, वही हुकूमती इदारों में है। तो जो कोई भी पब्लिक फ़ंड के साथ खिलवाड़ करता हुआ पकड़ा गया, अब वो सीगा राज में नहीं रहेगा, वो पब्लिक में इशू होगा उसका नाम और तस्वीर। तो लोगों को पता होगा कि ये बंदा जो है ये करप्शन करते हुए पकड़ा गया। आज 31 जनवरी है और दिन है सोमवार का। आज परिजात का जो है ना, आज नहीं परिजात, आज नहीं आना काल लाना है, परिजात का भूत भी लोगों के दिमाग से उतर जाएगा। और उस ड्रामे में है क्या, सिर्फ रंग काला सही है, बाकी ओवरऑल वल्ला ही कोई सबक ख़ास नहीं है ड्रामे के अंदर, ये याद रखिए। लेकिन प्यारे पाकिस्तानी ना, हमें इश्क है और आखिरी हद तक जाना है। अच्छा जी, तो ओमान में सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो हैं आजकल चेक बाउंस के। बहुत ही कॉमन जो है वो क्राइम है चेक बाउंस का, लेकिन लोग इसको सीरियस नहीं लेते। ये आपको जेल में भी पहुंचा सकता है और डिपोर्ट भी करवा सकता है। बाकी छोटे मोटे जुर्माने हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, वो 10-20 रियाल हर बाउंस पे वो मायने ना रखता हो, या फिर जो है जेल जाना वो मायने ना रखता हो। लेकिन भैया, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ओमान में ये क्राइम ही सब्र किया जाता है और जेल जाना भी आसान नहीं है, बेशक आपने चक्कर मारने जाना हो, ठीक है, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। तो हमेशा जो है इस तरह के काम मत कीजिए, स्पेशली चेक जो है बोगस चेक मत दीजिए। आपको पता है कि आप फुलफ़िल नहीं कर सकते रिक्वायरमेंट, तो ये काम छोड़ ही दें तो बेहतर है। और बाकी है ओमान में पब्लिक फ़ंड्स, यानी गवर्नमेंट के जो फ़ंड्स हैं, जो पब्लिक के लिए बहुत सारे इदारों में मुख्तस होते हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ इदारे काम कर रहे हैं, इसमें करप्शन भी होती है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, कोर्ट ने जो है फ़ैसला किया है कि उनके नाम जो हैं वो सोशल मीडिया पे दिए जाएंगे। जिस तरह स्प्रिंग कमेटी के रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जब बहुत सारे लोगों के नाम और तस्वीर आती थी, इस तरह वो लोग जिनके जो पब्लिक फ़ंड में जो है मिसयूजिंग करते हुए पकड़े गए उन फंड्स का, उनके नाम भी जो हैं वो दिए जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उनके तस्वीर और नाम, ताकि आवाम को पता हो कि भाईजान है बंदा है जिसने फ्रॉड किया है, करप्शन की है। तो उसके अलावा टैक्स के हवाले से है, आपको पता है कि टैक्स लागू हो चुके हैं, 5% टैक्स बहुत सारी जगहों पे क्या कि प्रूफ होता है, इनवॉइस के ऊपर मेंशन होती सारी चीज़ें, बहुत सारी जगहों पे चीटिंग भी जारी है। तो 2 खारिजियों को जो है अमीरात में सज़ा सुनाई गई है, 2000 रियाल ओमानी रियाल की जुर्माना, उसके अलावा जेल की सज़ा। और जैसे ही उनकी जेल की सज़ा ख़त्म होगी वो पैसे जमा करवाएंगे फ़ाइन के, उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स या दीगर कोई भी टैक्सेस जो हैं, इनसे मत भागें, आपको देने ही देने हैं। और इधर हमारे वाला सीन तो है नहीं। दुआ करते हैं कि हर जगह पे जो है बेहतरीन निज़ाम हो और चीज़ें जो है बेहतर तरीके से चलें। लेकिन इधर आपको पता है कि थोड़ी बहुत ही कानून की बालादस्ती है, थोड़ी बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम थोड़ी बहुत ही जो चीटिंग करते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो बहरहाल क्या है कि हमेशा कानून की पासदारी करें और जितना इन चीज़ों से, 2 नंबर चीज़ों से बचा जा सकता है बचें। उसके अलावा ओमान में जो बाकी ख़बरें हैं वो एक तो कोविड की थोड़ी देर बाद आती है, वो भी शेयर करते हैं। हो सकता है कोविड की इससे पहले अपलोड हो जाए। और इलीगल एंट्री के मतलब वो भैया आए दिन जो है ना कोई चलता रहता है और हम उसको एज अ स्पेशल न्यूज़ शेयर नहीं करते, बुरा लगता है, क्योंकि ये तो लोगों ने रवश बनाई हुई है मनशियात की स्मगलिंग और गैर कानूनी तौर पर ओमान में एंट्री। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और उन तमाम लोगों को हदायत दे और हमें भी आइंदा हर तरह की इस तरह की हरकतों से बाज रखे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।